हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ पायोनियर एकेडमी एसएससी। इस सेशन में आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक इंपॉर्टेंट और एक बेहतरीन फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का जैसा कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इस सेशन में हम लोग एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आर्टिकल के एक फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जो कि आप जानते हैं ए, एन और द, ये थ्री वर्ड्स जो आर्टिकल्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने कुछ नाउन्स का, कुछ वर्ड्स का रेफरेंस दे रहा हूं। नेम्स ऑफ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग, ठीक है, किसी बिल्डिंग के नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल। अब ये देखो, ये जो वर्ड्स आपके सामने यहां पर जो हमने लिखे, ध्यान रखने वाली बात है कि जब इनका यूज अगर सेंटेंस में एज अ प्राइमरी पर्पस हो, प्राइमरी पर्पस। अब प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जो संस्थाएं, ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इनको कोई व्यक्ति विजिट कर रहा है और यहां पर जाने का पर्पस वही है जिनके लिए संस्थाएं बनी है, स्कूल एजुकेशन के लिए बनी है, तो कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो प्राइमरी पर्पस है। हॉस्पिटल इलाज करने के लिए बना है, तो कोई व्यक्ति इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है तो वो प्राइमरी पर्पस हुआ। और जब कोई व्यक्ति प्राइमरी पर्पस से यहां पर जा रहा है तो वहां पर हम किसी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल हियर। बट जब इनका यूज सेकेंडरी पर्पस की तरह हो, इनका यूज सेकेंडरी पर्पस की तरह हो, इनका यूज हम लोग इसलिए करें कि जो इस किसी दूसरे काम से कोई व्यक्ति जा रहा है। अब जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए गया, प्राइमरी पर्पस, लेकिन स्कूल में फी डिपॉजिट करवाने के लिए गया, वो सेकेंडरी पर्पस। तो सेकेंडरी पर्पस की कंडीशन में यहां पर हम आर्टिकल न का यूज करते हैं, ठीक है। चर्च प्रे करने के लिए गया, नो आर्टिकल। बट चर्च में अगर हम लोग फैन रिपेयर करने के लिए चले गए, आर्टिकल द लग जाएगा। मैं गया कि हे भगवान, इस बार तो मुझे पास करवा दे, नेक्स्ट ईयर से मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो ये प्राइमरी पर्पस हुआ, नो आर्टिकल। लेकिन मैंने देखा कि जो मेरे जूते चप्पल पुराने हो गए, मैं जूते चप्पल एक्सचेंज करने के लिए चला जाता हूँ। कुछ लोग लोग जाते हैं ऐसे। तो अगर कोई व्यक्ति जूते चप्पल एक्सचेंज करने के लिए किसी दूसरे काम से चला गया तो उस कंडीशन में आर्टिकल द लग जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा पीटर went to dash prison for robbery। पीटर जो है वो प्रिजन, जेल में गया फॉर रॉबरी। एक व्यक्ति जो है वो जेल इसलिए गया है क्योंकि उसने कहीं डाका डाला है, कोई रॉबरी, किसी को लूट मार किसी के साथ किया है। कोई व्यक्ति रॉबरी करने के कारण जेल गया है तो ऑब्वियसली वो वहां पर एज ए क्रिमिनल गया है, ठीक है। एज ए क्रिमिनल वो व्यक्ति वहां पर गया है, तो इस वजह से हम वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करते क्योंकि यह प्राइमरी पर्पस हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे काम से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पीटर went to prison to see his brother। अब वो अपने भाई से मिलने के लिए वहां चला गया। अब कोई व्यक्ति अपने भाई से मिलने के लिए गया है तो वो एक विजिटर की तरह गया है, वो एक विजिटर की तरह गया है। तो इस कंडीशन में वहां पर आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। तो काम प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा हो तो नो आर्टिकल, किसी दूसरे मकसद से यानी सेकेंडरी पर्पस से जा रहा है तो आर्टिकल द लग जाएगा।
तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इनसे जुड़े हुए काफी बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, मैंने लिखा राज वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एज ही वॉज सीरियसली इल। एक व्यक्ति काफी बीमार था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल उसको इलाज करवाने के लिए ले जाया गया है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं, राज वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज अंकल। राज अपने हॉस्पिटल जो है वो अपने अंकल से मिलने के लिए गया है, तो किसी दूसरे मकसद से गया है। यहां पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, द। सेकेंडरी पर्पस की तरह यहां पर सेंटेंस में हमने आर्टिकल यहां पर हॉस्पिटल को यूज किया है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर एग्जाम में कॉमन एरर के हिसाब से बात करूं तो मैं एक सेंटेंस दूंगा आपसा। मैंने लिखा ही वॉज एन अथीस्ट, ही वॉज एन अथीस्ट बट these days he is going to church daily। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ही वॉज एन एथिस्ट, वो नास्तिक था, वो नास्तिक था, लेकिन आजकल वो चर्च जा रहा है डेली। तो एक व्यक्ति नास्तिक था, लेकिन इससे क्या पता चला, अब वो आस्तिक बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जो नास्तिक था लेकिन अब वो चर्च जा रहा है, तो वहां पर जाने का जो पर्पस है वो उसका प्राइमरी है। और प्राइमरी पर्पस की जब मैं बात करूं तो वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। सेम यही कंडीशन जो है बेड शब्द के साथ भी अप्लाई होती है। जब बेड का यूज, जो बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है, रेस्ट करना या सोना, जब बेड को रेस्ट या सोने के अर्थ में आता है तो बेड के साथ में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अगर आप लिखते हैं गो टू बेड तो इसका मीनिंग हुआ कोई व्यक्ति सोने के लिए चला गया, टू स्लीप। कोई व्यक्ति सोने के लिए चला गया। और वही अगर हमने यहां पर लिखा है लीव बेड, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर को छोड़ रहा है तो हमने वहां पर इसका मीनिंग हो गया गेट अप। ठीक है, तो यहां पर भी देखो बेड के साथ भी हमने किसी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके एग्जाम में, आपके एसएससी में, आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिए। और फ्यूचर में एक अपडेट और दे दूं कि फ्यूचर में बहुत जल्द हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एसएससी के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स मोहन सर, इंग्लिश में हम दोनों, मैथ्स और इंग्लिश दोनों और भी क्लासेस लगेगी। आप लोग जानते हैं कि एसएससी में दो सब्जेक्ट्स का सभी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस रहेगी, बहुत कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए और दूसरे सेंटर की एग्जाम्स के लिए यहाँ पर लाने वाले हैं। तो आप लोग बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, सो दैट नियर फ्यूचर में जो ही हम क्लासेस स्टार्ट करें तो सब लोग हमसे जुड़े, हम सब लोगों से जुड़े और दोनों की जो जॉइंट एफर्ट है वो आपको और हमें एक बेहतरीन रिजल्ट की तरह लेकर जाए। तो इस सेशन में इतना ही, वापस मिलते हैं नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।